नमस्कार। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की होल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं कि इसके अंदर आपको कितना ज्यादा फायदा होगा, किस तरीके से आप इस पॉलिसी के अंदर एंटर हो सकते हैं, यानी कि इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं, कितने साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और प्रीमियम पे करने पर यानी कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की होल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को डिटेल तक और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा आपको 6 अलग अलग तरह की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी सबसे पहली इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि होल लाइफ इंश्योरेंस जिसका नाम है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम दे सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर आप 19 साल की एज में भी एंटर हो सकते हैं और 55 ईयर की एज में भी इस पॉलिसी को परचेज कर सकती हैं। लेकिन जब भी आप इस पॉलिसी को परचेज करेंगे, आपकी ये जो पॉलिसी है जब आप 80 साल के हो जाएंगे तब ये मैच्योर होगी और आपके 80 साल के होने के बाद आपको आपकी मैच्योरिटी अमाउंट और उसका जो बोनस है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन केस पॉलिसी होल्डर की जो डेथ हो जाती है 80 साल के पहले, यानी कि पॉलिसी के मैच्योर होने से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ये सारी की सारी जो अमाउंट है ये उसके नॉमिनी या फिर लीगल हायर्स को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की होल लाइफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने पॉलिसी परचेज करते समय एक सम अश्योर्ड जो है वो डिसाइड कर लेना है कि आप कितने सम की कितनी अमाउंट की जो पॉलिसी ले रहे हैं। जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख रुपए तक की आप पॉलिसी ले सकती हैं। इसके अलावा आपने एक पॉलिसी टर्म चूज करनी होगी। दोस्तों, टर्म जो होती है वो आपकी एज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने साल की एज में ये पॉलिसी ले रहे हो। इसके अलावा कितना सम अश्योर्ड ले रहे हैं उसके हिसाब से आपने इसका प्रीमियम देना होता है, यानी कि कितने साल तक प्रीमियम देना होता है। तो मान लीजिए आपकी एज 35 ईयर है तो आपको 4-5 ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि 20 साल, 23 साल, 27 साल, ऐसे करके कुछ आपको ऑप्शन दी जाएंगे कि आप कितने साल तक इसका प्रीमियम पे करना चाहती हैं। और दोस्तों, ये जो आपका मंथली प्रीमियम होता है ये आपकी सम अश्योर्ड, आपकी एज और आपकी जो टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और दोस्तों, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके अंदर आपको सबसे कम प्रीमियम और सबसे ज़्यादा बोनस मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर जब आपकी जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपकी जो प्रीमियम पे करने की टर्म कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपने कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। आपको डायरेक्ट 80 ईयर की एज में आपकी ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। और दोस्तों, इसके अंदर जो बोनस है वो हर साल उस साल के जो बोनस रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग अक्यूमुलेट किया जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी आपकी प्रीमियम पे टर्म एंड हो जाएगी उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम पे करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर एंट्री की एज कितनी है, यानी कि कितनी एज में आप इस पॉलिसी को परचेज कर सकती हैं। तो इस पॉलिसी को परचेज करने के लिए मिनिमम जो एज है वो है 19 साल और मैक्सिमम जो एज है वो है 55 ईयर। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इसकी जो टर्म कितनी है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपको जो प्रीमियम है वो कितने साल तक पे करना है। तो दोस्तों, ये जो इसकी टर्म होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। तो दोस्तों, आप इसके अंदर मिनिमम 5 साल से लेकर मैक्सिमम 50 साल तक की जो टर्म है उसको चूज कर सकते हैं, यानी कि आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप मिनिमम 5 साल तक इसका प्रीमियम पे करना चाहते हैं या फिर मैक्सिमम 50 साल तक इसका प्रीमियम पे करना चाहते हैं। तो जितने ज्यादा देर तक आप प्रीमियम पे करेंगे आपका जो बोनस है और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर कोई मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर आपकी जो सम एश्योर्ड है वो डिसाइड करती है कि आपको मेडिकल टेस्ट करवाना है या नहीं। अगर आपका सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सम एश्योर्ड 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि सम एश्योर्ड कितना है। दोस्तों, सम एश्योर्ड वो अमाउंट होती है जो आपकी पॉलिसी आपको गारंटी देती है कि हम आपको इतनी अमाउंट आपकी पॉलिसी मैच्योर होने पर देंगे ही देंगे, या फिर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ
डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इतनी अमाउंट मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी। पोस्ट ऑफिस की होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मिनिमम आप 20,000 रुपए का सम एश्योर्ड ले सकती हैं और मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड ले सकती हैं। और आपने कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी है ये आप पॉलिसी लेते ही टाइम पर डिसाइड कर सकती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको मैच्योरिटी पर क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति 80 साल का हो जाएगा यानी कि 80 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको उसकी पॉलिसी जब मैच्योर हो जाएगी तो उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट जो कि सम एश्योर्ड और उसके ऊपर जो बोनस है वो उसको वापस मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है ये सम एश्योर्ड और अक्यूमुलेटेड बोनस का टोटल होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डेथ बेनिफिट यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर उसकी नॉमिनी को उसके फैमिली को क्या बेनिफिट होगा। तो अगर किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी मैच्योर होने के पहले ही डेथ हो जाती है तो जो सम एश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर की डेथ होने की डेट तक जो जितना भी बोनस होगा वो उसके नॉमिनी या फिर लीगल हायर को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की होल लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर आपको किसी तरह की कोई लोन फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों इस पॉलिसी के ऊपर आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आपकी जो पॉलिसी है वो 4 साल उसने कंप्लीट कर लिए है तो आप अपनी पॉलिसी के ऊपर पोस्ट ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी PLI पॉलिसी के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो भी जितनी भी कंडीशन है वो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से पता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी की मैच्योरिटी के पहले ही उसको सरेंडर करना चाहता है तो उसके लिए क्या रूल्स है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर जिसने पॉलिसी खरीदी है वो पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसको सरेंडर कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही सरेंडर कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए मैंने यहाँ पर एज ली है 20 साल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल की एज में यहाँ पर पॉलिसी खरीदता है तो उसको उसका प्रीमियम कितना बनेगा और उसको बेनिफिट कितना होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी एज और आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी एज और अपना जो सम एश्योर्ड है वो मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा आप कितने साल तक प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम कितना बनता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए आपको एक 20 साल की व्यक्ति की एक पॉलिसी बताई है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल की एज में इस पॉलिसी को परचेज करता है और उसने जो सम एश्योर्ड डिसाइड किया है वो होता है 10 लाख रुपए। और अगर आप 35 साल तक अपना प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो मंथली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 1600 और आपका जो टोटल प्रीमियम पे होगा वो होगा 6,72,000 और आपका जो टोटल बोनस बनेगा वो बनेगा 26,60,000 यानी कि 1,600 रुपए का प्रीमियम पे करने पर आपको 26,60,000 रुपए का बोनस मिलेगा। और आपकी जो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलेंगे वो मिलेगा 36,60,000 रुपया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 1,600 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करवाने पर आपको 36,60,000 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रीमियम कितना बनेगा आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपका सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग और आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जो ऊपर वाली ये 3 डिटेल यानी कि अपनी एज, सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेइंग टर्म आप बता दीजिएगा। मैं आपको आपका मंथली प्रीमियम जो है वो आपको कमेंट्स में बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपका इस पॉलिसी के बारे में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।